हेलो 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 व्हाट्सएप पीपल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अर्पित त्रिपाठी, और मैं पेश हूं आप लोगों के लिए लेके हिस्ट्री का नया वीडियो। आज से हम हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था सारे चैप्टर्स के बारे में, जो जो भी सिक्स क्लास की हिस्ट्री में हम कवर करेंगे, और जो सिक्स क्लास की न्यू एनसीईआरटी में और ओल्ड एनसीईआरटी में भी ऑलमोस्ट सेम है, वो सारे मैंने आपको कल लिस्ट दे दी थी। उसमें से जो पहला चैप्टर था वो चैप्टर था व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। मेरी जो पढ़ाने की स्ट्रेटेजी रहेगी आपको बिल्कुल इस तरह से सेम रहेगी। मैंने जो इंफॉर्मेशन है वो इस बोर्ड पे लिख दी है, आप देख सकते हैं, ये लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। और इस तरह से जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पे आपको यहाँ पर लेक्चर नंबर दिखा हुआ दिख जाएगा, चैप्टर नंबर दिखा हुआ दिख जाएगा, क्लास दिख जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत ही इजी और फ्लेक्सिबल हमारी अप्रोच रहेगी, ठीक है। मैं शुरुआत में कुछ समय के लिए वीडियो को जो है आप लोगों के लिए ब्लैक बोर्ड को बिल्कुल खाली छोड़ देता हूँ। उस समय आप चाहें तो पूरा एक बार कॉपी कर सकते हैं, नहीं तो मैं वीडियो के एंड में भी थोड़ी देर के लिए उसको खाली छोड़ दूंगा। तो आप जो है वीडियो को पॉज करके पूरा नोट्स आप लिख लीजिएगा। इन नोट्स को अगर आप लिख लेंगे और अगर आपने मेरे जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको आप सुनेंगे और एक बार एनसीईआरटी की अगर आप रीडिंग कर लेंगे तो आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स का पोर्शन, पॉलिटी का पोर्शन आता है, उन एग्जाम्स के लिए आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी होने वाली है, ठीक है। तो चलिए आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है। इसके बाद हमारा लेक्चर नंबर 2 आएगा जिसमें हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं, आज से अगर हिस्ट्री की हम शुरुआत करें तो सबसे पहले जो लोग होते थे उनकी फूड हैबिट्स क्या होती थी, मतलब जो लोग होते थे वो क्या खाते थे। तो सबसे पहले व्हाट पीपल एट, ठीक है, क्या खाते थे, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे आगे। ये एक थोड़ा सा शॉर्ट ग्लिम्पसेस है किस तरह का हिस्ट्री होता है। फिर क्लोथिंग, क्लोथिंग किस तरह की होती थी पुराने टाइम में। तो काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वियर, अलग अलग तरह की क्लोथ्स होते थे। फार्मर्स का अलग होता था, हर्डर्स का अलग होता था, ठीक है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे आएगा हम आगे पढ़ते जाएंगे। हाउसेस, किस तरह के वो हाउसेस में रहते थे, इन विच दे लिव, अलग तरह के, कहीं मिट्टी के, कहीं किसी तरह के अलग अलग मड से बने हुए हाउसेस होते थे। धीरे धीरे डिटेल में आता जाएगा। ये एक छोटा ग्लिम्पसेस है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बारे में ऑक्यूपेशंस, जो पुराने लोग होते थे उनका क्या ऑक्यूपेशंस होता था। ऑक्यूपेशंस सबसे पहले हंटर्स, हंटर्स ये जो है हंटर्स, हंटर्स थे मतलब शिकारी थे। उसके बाद में हर्डर्स, देख सकते हैं आप, सबसे पहले यहां पर आ रहा है हंटर्स, ठीक है। हंटर्स के बाद में यहां पर आ रहा है हर्डर्स। हर्डर्स कौन होते थे, जो भेड़ बकरी चराते थे, यानी जो शीप्स को चराते थे, उन सबको शीप्स वो उन सबको चराते थे, उनको कहते थे हम हर्डर्स, ठीक है। उसके बाद में आते थे फार्मर्स, किसान। फार्मर्स कौन होते हैं, जो किसान होते हैं, जो हमारा आपको पता है पूरा हमारा भारत देश जो पहले समय में कृषि प्रधान देश हुआ करता था, ठीक है। तो उसके बाद में आते थे रूलर्स, स्मॉल स्मॉल एरिया के रूलर्स होते थे राजाओं से पहले भी, जैसे जो कुछ कहते थे तो फाइनल होता था, ठीक है। मर्चेंट्स, मर्चेंट्स आप कह सकते हैं एक तरह से बिजनेसमैन। जो पुराने टाइम के बिजनेसमैन होते थे वो बार्टर सिस्टम को फॉलो करते थे, किस तरह से गुड्स एक्सचेंज करके गुड्स ही परचेज करते थे, हम ये आगे पढ़ेंगे। उसके बारे में प्रीस्ट, प्रीस्ट जो होते थे उस समय के साधु लोग जो होते थे, जो पूजा पाठ करते थे, ठीक है ना, उनको हम प्रीस्ट कहते हैं। पुराने जमाने में जो पूजा पाठ वगैरह करते थे वो प्रीस्ट होते थे। आर्टिस्ट, किसी भी तरह का कोई आर्ट से कोई चीज बनाना, ठीक है, कोई भी एक कलाकृति बनाना, वो आर्टिस्ट होते थे। क्राफ्ट्स पर्सन वो होते थे जो उस तरह का सामान का उत्पादन करते थे, हाथ से बनी हुई चीजें, सब हाथ से बनी हुई चीजें, क्योंकि उस टाइम तक कोई मशीन्स वगैरह कुछ नहीं थी। पुराना एंशिएंट हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो क्राफ्ट्स पर्सन हुआ करते थे जो हाथ से बनी हुई चीजें जो घर में छोटे मोटे काम आती हैं वो बनाते थे, और भी कई तरह के लोग होते थे। फिर वेयर डिड पीपल लिव, अब लोग रहते कहां थे पुराने टाइम में, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। गाइस आप एक चीज नोटिस करिएगा, ये जो है हमारा लेक्चर 1 चल रहा है, इसके बाद में हमारा लेक्चर 2 आएगा, ठीक है ना।
वो इसके बारे में हम आप कोई भी वीडियो मेरा देखेंगे तो आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हमेशा चैप्टर का नाम और लेक्चर नंबर उसका लिखा हुआ होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। और एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया है, आप प्लीज उस ग्रुप से जुड़िए और अपने सारे फ्रेंड्स को भी जोड़िए, जिससे जो वीडियोस एनसीईआरटी के मैं बना रहा हूँ ये ज्यादातर लोगों को मदद दे पाए। चलिए, तो अब जो हम पढ़ रहे थे, वेयर डिड पीपल लिव, पीपल मतलब लोग कहाँ रहते थे पहले, तो ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर आप देख सकते हैं, ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर के पास में कौन से लोग रहते थे, हंटर्स एंड गैदरर्स, जो शिकारी होते थे और जो गैदरर्स होते थे वो जो है नर्मदा रिवर के पास में उनके बैंक्स में रहते थे। फिर सुलेमान एंड क्रेथर की अगर बात करें तो ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ब्रीडिंग एनिमल्स, उनका काम जो होता था ग्रोइंग क्रॉप्स ग्रो करना और रियरिंग एनिमल्स मतलब भेड़ बकरी चराना और सारों को रियर करना। उस समय गैरो हिल्स का उस समय क्या जो लोग यूज लेते थे, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस थी उस समय सब कुछ नया नया तब्दील हो रहा था, लोगों को चीजें समझ में आ रही थी कि हाँ खेती इस तरह से की जा सकती है। ठीक है, स्टार्टिंग फेज में जब एंशिएंट हिस्ट्री चल रही थी तो उस टाइम में गैरो हिल्स को डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में यूज किया जाता था। उसके बाद में नॉर्थ ऑफ विंध्यास किस समय यूज आते थे, राइस कल्टीवेशन में नॉर्थ ऑफ विंध्यास का हम जो है उस समय फार्मर्स यूज लेते थे। फिर जो इंडस रिवर का जो बैंक है उसके ट्रिब्यूटरीज है, मतलब उसके आसपास के एरिया, वो किस चीज में काम आते थे, सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज, जो पुराने समय की अर्लीस्ट सिटीज थी वो इंडस रिवर के पास में बसी थी। ठीक है, एंड फ्लरिश्ड अबाउट 4700 ईयर्स अगो। ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 700 नहीं है, ये है 4700 यानी 4700 साल। कितने, 4700 साल पहले इंडस वैली की बैंक्स में अर्लीस्ट सिटीज कुछ बनी थी। ठीक है, और उस समय वहां पर वो फ्लरिश्ड हुई थी। ठीक है, रिवर बैंक जो गंगा होती थी, जो हिमालय से निकलती है गंगा, वो कहां पर यूज आती थी, डेवलपमेंट ऑफ द रिवर गंगा अबाउट 2500 ईयर्स अगो। जो डेवलपमेंट है रिवर गंगा का वो 2500 साल पहले जो है वहां पर डेवलपमेंट होता था। ये जो था मेरा बिल्कुल बेसिक सा इंट्रोडक्शन था चैप्टर 1 का। अभी चैप्टर 1 काफी बड़ा है, इसके 1-2 वीडियोस और आएंगे। ठीक है, आप इन वीडियोस को देखिए, वीडियोस को देखने के बाद में आप एनसीईआरटी बुक की रीडिंग कीजिए एक बार। सही बता रहा हूं, बहुत अच्छे से आपको बुक समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि आपने चैप्टर का समरी देख रखा होगा। ठीक है, होप करता हूं कि आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आ रहा है। अब नए आपके फ्रेंड्स को ये शेयर कीजिए, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जिससे ज्यादातर लोगों को ये इनिशिएटिव के बारे में पता लग सके और ज्यादातर लोग इसका बेनिफिट उठा पाए। थैंक यू। मैंने थोड़ा सा ये बोर्ड अभी ओपन छोड़ दिया है, आप जो है नोट्स को कॉपी कर लीजिए पॉज करके। थैंक यू।